फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डियर गुरुजी यूनिक क्लासेस में। आज आपको परसेंटेज सिखाएंगे, परसेंटेज का बेसिक सिखाएंगे। जिन बच्चों को परसेंटेज बिल्कुल नहीं आती वो यहाँ से परसेंट सीखना सीख जाएंगे। जो इनको आती है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। परसेंट से कैसे आप खेलोगे या कैसे आप इंजॉय करोगे परसेंट को, हम इसमें बताएंगे आपको। आज आपको दो ही मेथड बताएंगे, आपको रिवाइज कराएंगे दो मेथड कैसे निकालते हैं परसेंटेज का। जैसे मान लेते हैं हम कि आपके किसी एग्जाम में 20% नंबर आए तो कितने आए, तो आपके कितने आए 20% जो है 100 में 20% आए। फिर क्या हुआ, आपको आपके नंबर जो आए वो 75 आए तो कितने आए 75, मतलब 75/100, मतलब 100 में 75 आए, बेसिकली हो गया। फिर आप ऐसे ही परसेंटेज आप निकालते हो तो हम आपको बताते हैं कि पहला मेथड जो होता है फर्स्ट मेथड है कैसे निकालोगे। मेथड में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड के जरिए आप मिनटों में सेकंडों में आप क्वेश्चंस को निकालेंगे, परसेंटेज को निकालेंगे। जैसे हमने कहा कि 30% 30% ऑफ 40, इसका मतलब हुआ 40 का 30% कितना होगा। 40 का 30% कितना होगा, इसको कैसे निकालते हैं। पहले आप नॉर्मली क्या करते थे, बहुत परेशान होते थे। नॉर्मली क्या करते थे, 20 कैसे निकालते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे 40 लिखते थे, मल्टीप्लाई करते थे 30 लिखते थे, 100 लिखते थे, अपॉन में 100 लिखते थे, बटे 100 लिखते थे। क्या करते ये जीरो काटते, ये जीरो फिर जाती है 12, मतलब आपका 12% आया। नॉर्मली डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है आपका कि आप कुछ मत करिए, अगर दो जगह जीरो दिख रहे हैं, दो टाइम इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 12 मतलब 12%। ये इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। आप निकाल इससे भी सकते हो, मगर आपकी जो बैंक की कंपटीशन है, रेलवे है, एसएससी है, इनकी सभी वैकेंसीज में आपको कम टाइम बचे जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सको। दूसरा हम लेते हैं 25% ऑफ 30। अब यहाँ पे आप परेशान होंगे कि सर ने क्या ले लिया कि 30 का 25%, यहाँ पे एक जीरो है नहीं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधे मल्टीप्लाई करिए, 25 × 75 होगा और यहाँ पे एक जीरो था, पॉइंट लगा देंगे। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, बच्चे गलत करते हैं, उसके ऑप्शंस लिखे होते हैं। पहला ऑप्शन जैसे उन्होंने लिख दिया 75, बी ऑप्शन लिख दिया 750, सी ऑप्शन लिख दिया 7.5, डी ऑप्शन लिख दिया 0.75। ठीक है, तो अब बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ये टिक कर देते हैं, कभी कभी ये टिक कर देते हैं। नहीं, इसका राइट आंसर यही है। आप जिस मेथड से हम आपको सिखा रहे हैं उसी मेथड से आप इसको राइट, सी ऑप्शन है आंसर जो है वही राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बेसिकली आपको बता दिया गया कि कैसे आप निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। अगर दो जगह जीरो है तो कैसे निकालेंगे, अगर एक जगह जीरो है तो कैसे निकालेंगे। अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरे मेथड को कैसे करेंगे, दूसरा मेथड क्या है, स्प्लिटिंग मेथड है। टुकड़ों में करना मतलब तोड़ना, स्प्लिटिंग मेथड है। स्प्लिटिंग मेथड है। कैसे करेंगे, जैसे 65% ऑफ 90, आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, तो ये बेसिकली कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या करेंगे हम 65 के टुकड़े कर लेंगे। 65 मतलब 60 + 65 तो लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। तो फिर 90 निकालना। इससे पहले आप सीख चुके हो कि अगर दो जगह जीरो हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दो जगह आपको जीरो दिख रहा है तो 6 नाम 54, 54, तो ये 54 हो गया। फिर आप क्या करोगे, 5 का परसेंट निकालेंगे। 5 का निकालने के बाद इसमें जोड़ देंगे तो 5 9 45 होगा। 45 का, और हमने आपको पहले ही बताया कि अगर एक जगह जीरो होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे फटाफट जोड़ देंगे, जल्दी से जोड़ देंगे। तो 5 4 4 8 5 58.5%, 58.5%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आ जाएगा मिनटों में, आपका सेकंडों में क्वेश्चन आएगा। आगे आने वाले पार्ट्स आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे या पढ़ाना अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।